बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे दो मामलात के ऊपर। एक तो जो साइफ़र केस चल रहा है, इस साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 30 रोज़ में इसका ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। वो अब एक जुडिशियल ऑर्डर है, मतलब अदालती ऑर्डर है। कोई भी अदालती ऑर्डर जो है वो किसी दूसरे अदालती ऑर्डर से ही ख़त्म हो सकता है, लेकिन उस पर अमल करना क्यों मुमकिन नहीं है इस वक्त, और किस तनाजुर में वो ऑर्डर जारी हुआ था। और वो ऑर्डर मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो है वो अगर उस वक्त जारी ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इस पे थोड़ा सा तफसील से बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान का केस है तोशा खाना फौजदारी केस, जिसमें उनको 5 अगस्त को सज़ा हुई थी और उसी सज़ा के साथ 5 साल की नाअहली हुई थी। अब वो केस जो है, इसमें ख़बर ये है कि अब वो केस 30 नवंबर के लिए मुकर्रर हो गया है, समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। पिछली 2-3 वीडियोस में भी आपको बताया था मैंने कि 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक नवाज शरीफ, एक इमरान खान। दोनों अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहे हैं कि हमारी नाअहली है, हमारे केसेस जल्दी जो है वो मुकम्मल करें। तो अब इमरान खान का जो केस है तोशा खाना फौजदारी केस, उसमें उनके वकला ने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की हुई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी हो चुके हैं। उस पे समाअत होनी है, और वो मुतफरिक दरख्वास्त ये है कि तोशा खाना फैसला जो है वो मुअत्तल किया जाए, और उसके बाद ताकि उनकी नाअहली ख़त्म हो जाए। इन दोनों मौज़ूआत पे वह तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास 29 अगस्त का जो फैसला है कि जेल समाअत की जाए, वो इमरान खान ने चैलेंज किया। उस पर तकरीबन 16 अक्टूबर को जो है वो फैसला आया। 12 या 13 सितंबर को फैसला महफूज हुआ, 16 अक्टूबर को फैसला आया, मतलब 29 अगस्त से 16 अक्टूबर तक ये मामला वहाँ पे पड़ा रहा। इस दौरान नोटिफिकेशन हुए 3-4। वो इमरान खान की जेल समाअत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। उसको उन्होंने ICA, मतलब इंट्रा कोर्ट अपील, जो सिंगल बेंच का फैसला था, वो चैलेंज किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समर रफत इम्तियाज़ ने अपने सिंगल बेंच का जो फैसला था कि जेल समाअत दुरुस्त है, उसका ये कहा कि जेल समाअत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि प्रोसेस फुलफिल नहीं किया गया, और जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला था वो दुरुस्त नहीं है जेल समाअत की हद तक। दूसरे पॉइंट पर जो जज की तैनाती का मामला था, उस पर उन्होंने कहा कि ठीक है, जज की तैनाती जो है वो ठीक हुई है। अब जेल समाअत, जिन दिनों ये केस चल रहा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच, मतलब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समर रफत इम्तियाज, इस पे स्टे ऑर्डर जारी कर चुके थे। स्टे ऑर्डर किसी भी केस में जारी करने का मतलब ये होता है कि बादियुन नज़र में वो केस बन रहा है, बादियुन नज़र में कोई ऐसी इरेगुलरिटी हो रही है जिसको कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अगर ये कंटिन्यू रहे तो फिर जो मुल्ज़मान हैं उनके हुकूक मुतासर होंगे। तो इसलिए उन्होंने स्टे ग्रांट कर दिया। तो जिस दिन सुबह स्टे ग्रांट हुआ था, उसी रोज शाम को शाह महमूद कुरैशी, जो को अक्यूज्ड हैं इस साइफर केस में, उनकी 2 दरखास्तें थी। एक उनकी दरखास्त थी जमानत की, और दूसरी दरखास्त थी जेल समाअत के खिलाफ। तो उस रोज को सुबह डिवीजन बेंच ने जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी किया, और अभी समातें वहां पे चल रही थी, और शाम को आमिर फारूक साहब ने फैसला सुना दिया जी, उसी सिमिलर एक लॉ पॉइंट पे, जिस लॉ पॉइंट पे इन्होंने पहले फैसला किया था वो चैलेंज हो चुका था, उस पर स्टे भी हो चुका था। उसी लॉ पॉइंट पे इन्होंने दोबारा फैसला जारी कर दिया, और दोबारा इन्होंने कह दिया जी शाह महमूद कुरैशी के जमानत के केस में कि 4 हफ्ते में साइफर ट्रायल को मुकम्मल किया जाए। तो अब हुआ ये मामला कि उन्होंने कहा जिस दिन फैसले की कॉपी जो है वो ट्रायल जज के पास पहुंचेगी, उस रोज को ये 4 माह का वक्त शुरू हो जाएगा। अब 4 माह का वो वक्त क्या शुरू होना था कि डिवीजन बेंच ने तो स्टे किया हुआ था। अब उस स्टे में, और जब आपका एक ही लॉ पॉइंट पे आपके ही ऑर्डर के खिलाफ ICA है, उसमें स्टे भी हो चुका है, तो उस वक्त वो फैसला, मेरा ये ख्याल है कि उसमें या तो उससे पहले कर देते या उससे डिले कर लेते उसको। उसी वक्त उसी रोज को ये फैसला करना वैसे ही कोई मतलब कोई होती तो मेरा ये ख्याल है कि नहीं बनती थी। लेकिन ये है कि उस दिन फैसला हो गया। अब उसका हुआ क्या है, उसमें ये हुआ कि अब डिवीजन बेंच का फैसला तो वो प्रिवेल करेगा, सिंगल बेंच का तो नहीं करेगा। लेकिन डिवीजन बेंच ने ये किया कि जो फैसला था, उस फैसले
को उन्होंने जेल से बात ख़त्म कर दी। 29 अगस्त से लेकर 21 नवंबर तक सारा जो ट्रायल था वो कलअदम करार दे दिया। अब मामला ये है कि 9 दिन गुजर चुके हैं तकरीबन आमिर फारूक साहब के, जो 4 हफ्ते वाला मामला है। अब उस पर अमल कैसे हो? आमिर फारूक साहब ने कहा था कि उस पर जो नकूल तकसीम हो चुकी हैं, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, 5 गवाहों के बयानात हो चुके हैं, इसलिए ट्रायल काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो इसलिए इसको 4 हफ्ते में मुकम्मल करें। अब जो आगे बढ़ चुका है वो तो मामला ही ख़त्म हो गया, तो अब कैसे उस पर अमल होगा? लेकिन इसमें अब कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है। एक तरफ जुडिशल ऑर्डर है, उसको जुडिशल ऑर्डर के जरिए ही ख़त्म होना है, लेकिन अमली तौर पर ऑर्डर जिस बुनियाद पे दिया गया था कि नकूल तकसीम हो गई, इसमें जो है वो फ़र्द जुर्म आयद हो गई, गवाहों के बयानात हो चुके, तो वो अमली तौर पर वो बुनियाद ही ख़त्म हो गई। तो वो वैसे तो गैर मौसर ही लगता है, लेकिन अजीब सी सिचुएशन है। इस सारे सिनेरियो में चाहिए ये था कि वो ऑर्डर न करते जब डिवीजन बेंच में सिमिलर जो है अकाउंट पे और इस लॉ पॉइंट पे उनका जो पहले ही मामला जो है वो पेंडिंग था और उसको स्टे कर चुकी थी डिवीजन बेंच, तो बेहतर यही था। तो इसलिए कहते हैं कि सिचुएशन जो है वो उसको मतलब करना चाहिए था, देख के आगे बढ़ना चाहिए था। मतलब ऐसा ऑर्डर आप क्यों करें कि जिसपे अमल ही ना हो सके? अब शाह महमूद कुरैशी का जेल ट्रायल उन्होंने कहा दुरुस्त है, वो भी खत्म हो गया। आपने कहा 4 हफ्ते में करें, 4 हफ्ते में कैसे करें जी? आपकी जिस बुनियाद पे आपने 4 हफ्ते का, वो तो बुनियाद ही खत्म हो गई। लेकिन फिर भी जुडिशल ऑर्डर है, जुडिशल ऑर्डर से ही खत्म होगा। तो एक तो ये मामला है, इसमें एक कन्फ्यूजन है, इसमें असर होता मतलब इसके अमल इस पे हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, क्योंकि बुनियाद ही खत्म हो गई। दूसरा मामला तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले उनकी नाअहली खत्म हो। उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है 5 अगस्त की, उनका फैसला भी मुअत्तल हो जाए। अगर फैसला इमरान खान का मुअत्तल हो जाता है और जितनी इर्रेगुलरिटीज हैं, एरर्स हैं उस तोशा खाना फौजदारी केस के फैसले में, तो ये एक जो सीएम फाइल मुतफरिक दरखास्त जो फाइल हुई है, जिसपे 30 नवंबर के लिए समाअत होनी है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। तो अगर वो अदालत सुन लेती है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी हो चुके हैं, अमजद परवेज ने नोटिस एक्सेप्ट भी कर लिए थे और सीएम की कॉपी भी उन्होंने ले ली थी। सीएम की ये होती है कि जो मरकजी केस है उसमें तो ज्यादा टाइम लगता है, तो आप एक सर्टन लेवल देख लें कि क्या इसमें इस लेवल की इरेगुलरिटी है कि ये फैसला जो है फैसला भी मुअत्तल कर दें, ताकि बाद में हम अपील जो है वो डिसाइड करें। तो अगर अदालत इस पे कन्विंस हो गई तो बजाहिर ऐसे लगता है कि ये फैसला भी मुअत्तल हो जाएगा। अगर तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल हो गया तो इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी, और अगर 8 फरवरी से पहले साइफर केस का फैसला ना आया और उनको सजा नहीं होती तो फिर 8 फरवरी का वो इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। 30 नवंबर को इमरान खान का केस लगा हुआ है और 27 नवंबर को नवाज शरीफ का केस लगा हुआ है। दोनों साबिक वज़ीर आज़म हैं, दोनों को कन्विक्शन है, दोनों चाह रहे हैं कि जल्द फैसले हों ताकि वो इलेक्शन लड़ सके। अब सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो दोनों को कैसे इक्वली ट्रीट करती है, ये भी मामला जो है वो देखने वाला है। देखते हैं कि अब इस मामले में फर्दर क्या होता है। ये थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।